तो फिर तो तुम ये भी नहीं जानते होगे कि वो बस होस्टेस की जॉब करती थी। हम दोनों उस दिन साथ ही ड्यूटी पर गए थे और ये हादसा मेरी आंखों के सामने ही पेश आया। हम वहाँ विक्टिम के घर गए इस इंसिडेंट की कवरेज करने के लिए, और वहीं पे मैंने उसे पहली बार देखा। उसे याद नहीं होगा, बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर अगले ही दिन मैंने उसे एक टॉक शो पे फीमेल हैरेसमेंट के इशू पे बात करते हुए देखा। ये क्या किया तुमने? नगीन की जॉब के बारे में बताने की क्या जरूरत थी हारून को? सर, मैंने एकदम से हारून को देखा था, मैं हैरान रह गई, इसीलिए मैंने उसे वो वीडियो दिखा दी। कौन सी वीडियो दिखा? सर, नगीन एक टॉक शो में गई थी, वहाँ उसने फीमेल हैरेसमेंट के बारे में बात की थी। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, लेकिन हारून की नज़र से नहीं गुजरी, इसीलिए मैंने उसे वो वीडियो दिखाई। यहाँ तुम्हें जिस मकसद के लिए बुलाया गया सिर्फ उस पर ध्यान दो। तुम्हें मैंने जॉब पे इसलिए रखा था कि तुम हारून की पहली मोहब्बत थी। मुझे लगा तुम उसको आसानी से कायल कर लोगे, लेकिन तुम भी नाकाम हो गई। नगीन को हारून की ज़िंदगी से निकालना इतना आसान नहीं। इसी वजह से मैंने हारून को नगीन के माजी के बारे में बताया था, ताकि वो उससे बदगुमान हो सके। लेकिन हारून को नगीन की जॉब के बारे में कुछ पता ही नहीं, वो तो हैरान रह गया। मगर मुझे पूरा यकीन है सर, इस बात को लेके इन दोनों के बीच में तनाव जरूर पैदा हो। एक मिनट, तुम नगीन के माजी के बारे में क्या जानती हो? वही जो मैंने आपको बताया सर। एक बात पूछूं मैं आपसे सर, आप नगीन को कब से और कैसे जानते हैं? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें जिस काम के लिए आप बुलाया है उस पर ध्यान दो। तुम्हारा काम हारून को उसकी बीवी से दूर करना है, और इसी काम के लिए मैंने तुम्हें लाहौर से यहां बुलाया है। वरना तुम जैसी रिपोर्टर्स की मेरे पास कमी नहीं थी। मैं तुम्हारी सैलरी के साथ तुम्हें इस चीज का अलग से मुआवजा दे रहा हूं। आई एम सो सॉरी सर, मैं अब वही करूंगी जो आप चाहते हैं। यू मे गो नाउ। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। यू मे गो नाउ। इतने अमीर और हैंडसम मर्द को भला खूबसूरत लड़कियों की क्या कमी होगी? फिर नगीन ही क्यों? कहीं माजी में इन दोनों का? नहीं, नगीन जैसी मामूली बस होस्टेस के साथ सुल्तान दुरानी जैसे शख्स का क्या ताल्लुक? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हुआ? हारून के घर पर ही पहली बार देखा होगा उसने उसको। हाँ, यही हुआ होगा। आप आ गए, देर लगा दी बहुत। मैं पानी लेकर आती हूँ। रुको। कुछ पूछना था मुझे तुमसे। जी, कहें। बस होस्टेस की जॉब करती थी। तो उसने आपको सब कुछ बता दिया? जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। क्या तुम एक बस होस्टेस थी?
हाँ थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुमने मुझे ही बताना जरूरी नहीं समझा? आप ही ने मुझसे कहा था ना शादी से पहले कि आप कुछ नहीं जानना चाहते मेरे मासी के बारे में। बताना चाहा था मैंने आपको, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या करती थी क्या नहीं, सब कुछ आपने मना कर दिया कि नहीं जानना चाहते। आपको कोई सरोकार नहीं मेरे माजी से। हाँ, लेकिन मेरा माजी तो मैंने तुम्हारे सामने खोल के रख दिया था ना। और अगर कोई ऐसी बात थी जो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी तो क्यों नहीं बताई? हारून, बस होस्टेस की नौकरी में क्या गलत बात है? पता नहीं कितनी लड़कियां घरों से निकलती हैं चूल्हा जलाने के लिए, इसके अंदर क्या बुराई है? मैंने ये नहीं कहा। तुम जानबूझ के ये बात इस तरफ मोड़ रही हो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे जॉब करने पे एतराज है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं एक ब्रॉड माइंडेड इंसान हूं। मुझे इस बात को छुपाने पर एतराज है। क्यों झूठ बोला मुझसे? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, सिर्फ एक बात छुपाई। ये झूठ है। तुमने मुझे अंधेरे में रखा। तुम जानती हो तुम्हारी इस बात छुपाने से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जो बात मुझे अपनी बीवी के मुंह से पता चलनी चाहिए थी वो मुझे किसी और से पता चली। हमारे हालात खराब थे, कोई और जॉब मिल नहीं रही थी, इसलिए बस होस्टेस की नौकरी करनी पड़ी। हाँ, लेकिन इसमें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो भी एक ऐसे इंसान से जिसने तुम्हारी खातिर सब कुछ किया। तुम्हें क्या लगता था तुम अगर मुझे ये बात बताती तो मैं तुमसे शादी ना करता? बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी मां से झगड़ा मोल लिया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। अभी पता नहीं और तुमने कितने झूठ बोले मुझसे, क्या क्या छुपाया होगा। ये सब तो आपको रमशा ने कहा है। ऐसी बातें ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। अगर रमशा मुझे ना भी बताती तो कोई और बता देता। मैंने कहा था ना, इस लड़की के बारे में अच्छी तरीके से छानबीन करवा लो। ये कौन है, कहाँ की है, माँ बाप कौन है, किसी भाग के तो नहीं आई। लेकिन तुमने मेरी एक बात ना सुनी। तुम्हारे सर पे तो इश्क का भूत सवार था। अम्मी जी आप अंदर जाइए, मैं बात कर रहा हूं। क्यों जाऊं? ये मेरा घर है और यहाँ पे होने वाली हर बात का मुझे इल्म होना चाहिए। पूछा तुमने इससे कुछ? बताया इसने कि ये कौन है, कहाँ से आई है, माँ बाप कौन है इसके? अम्मी जी मैंने आपसे कहा ना मैं बात कर रहा हूं, आप जाइए। सुनो, तुम बस में खाना देती थी लोगों को, वेटर थी? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए। नहीं जाऊंगी। आप लोग मिलकर मुझे पागल कर देंगे। मैं ही चला जाता हूं यहां से। छी, नफरत महसूस हो रही है मुझे तुमसे। जब बस चले ना तुम्हें हाथ से पकड़ के घर से बाहर फेंकूं अभी। है हौसला दर्द का जो सह रहा है मुझे, कि मेरे गम की भी इंतहा हुई। तेरे बिना गुजार के जिएंगे कैसे, भला ये जिंदगी तो बेवजह हुई। क्यों इस कदर रुला दिया, तू ही बता ये कैसी ये दीवानगी। ओ बेवफा तेरी दीवानगी। ओ बेवफा तेरी दीवानगी। हाँ, दीवानगी। क्यों छुपाया तुमने अपना माजी मुझसे? अगर मुझे तुम्हारी सच्चाई ना पता चलती तो क्या तब भी तुम मुझे सच ना बताती? एक मौका तो दे मुझे सफाई देने का हारून। न रूह थी जिस्म में, न आँख में ख्वाब थे। जो मर चुका है उसी को मार दे। तेरी वफा मतलबी नजर मिला कर मुझे तू
हे यहाँ पे हमारा रिश्ता खतरनाक मोड़ तक आ चुका है। हारून से कुछ भी छुपाना मेरे लिए अब नामुमकिन है। अगर वो बस की जॉब पर इतना रिएक्ट कर सकता है, तो अगर उसे सुल्तान के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं अगवा। सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें मना किया था हारून को सच्चाई बताने से। मैं ही तुम्हारी मुजरिम हूं। अब इस मसले का हल भी मैं ही करूंगी। मैं इसी हफ्ते तुम्हारे पास आ रही हूँ हारून से इस मसले पे तफसीली बात करने के लिए। अब वक्त आ गया है कि हारून को सुल्तान के बारे में सब सच बता दिया जाए। नहीं आपी, हारून इस वक्त बहुत गुस्से में है और मेरी भी हालत ऐसी नहीं कि मैं इतने बड़े तूफान का सामना कर सकूं। मैं टूट चुकी हूँ आपी, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। हारून मेरी किसी बात, किसी वजाहत पे यकीन नहीं करेगा। मैं जानती हूँ, मैं उसे खो दूंगी। यकीन, तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं करती हूँ कोशिश। एक हफ्ता हो गया मम्मी को। फवाद ने मुझे मुड़कर नहीं पूछा, एक बार भी फ़ोन नहीं किया मुझे। हारून से बात होती है उसकी बहन आएगी ना गर्मियों की छुट्टियों में, फिर शादी का सोचेंगे वो। लेकिन तुम्हें ऐसी क्या जल्दी है? मुझे कोई जल्दी नहीं है अम्मी, बस मैं परेशान हूँ। फवाद मंगनी पे भी इतने बुझे बुझे से लग रहे थे। कहीं सुल्तान साहब ने उनको कायल तो नहीं किया ज़बरदस्ती मुझसे शादी के लिए? पागल तो नहीं हो गई? अपनी भाभी की तरह तुम भी ना बस ऊट पटांग सोचा करो, मनफी सोचें। भला आज के दौर में भी कोई किसी को जबरदस्ती शादी के लिए कायल कर सकता है? तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? भाई देखो, ये जो आजकल लड़कियों का आपस में मिलना जुलना और बातचीत करना है, ये तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। आजकल के दौर में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है अम्मी, जैसे भाई और भाभी की थी। अब नगीन जैसी आवारा लड़की से तो अपना मवाजना ना करो। हम शरीफ और ख़ानदानी लोग हैं। हमारे यहाँ की लड़कियाँ वो सब नहीं करती जो वो करती फिरती है। मेरे मासूम बच्चे को बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के शादी कर ली। अरे ना माँ बाप का पता ना ख़ानदान का। अम्मी उसके माँ बाप मर चुके हैं, कम से कम मरे हुए लोगों को तो बख्श दें आप। अरे झूठ बोलती है। जो लड़की अपने शौहर से इतना कुछ छुपा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। पता नहीं भाई क्या मामला था जो इस तरह बेसरो सामानी में ये लाहौर में पड़ी हुई थी। मुझे एक बात बताओ, कोई ना कोई तो गुल खिलाया ही होगा ना जो इस तरह पड़ी हुई थी। अब ये बात तो इसकी बहन से पूछनी पड़ेगी, वही बताएगी कि असल माजरा क्या है। आहिस्ता बोले अम्मी, सुन लेगी वो। हाँ तो सुना करे, 100 दफा सुना करे, मुझे क्या है। मैंने तो सोच लिया, एक मर्तबा जरा बच्चा पैदा हो जाए इसे तो घर से बाहर करूंगी मैं। हेलो, मैं रिदा बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, कैसे फ़ोन किया? कुछ नहीं, बोर हो रही थी तो सोचा आपसे बात कर लूँ। आपने तो कभी कॉल नहीं की तो मैंने खुद ही पहल कर ली। बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, बस थोड़ा सा बिजी था मैं ऑफिस के काम में। अच्छा ठीक है, आप मुझे बाद में फ़ोन कर लीजिएगा। एक्चुअली वो बैक टू बैक मेरी मीटिंग्स चल रही हैं तो कॉल करना आपको पॉसिबल नहीं होगा। वन आई पर्सनली फील लाइक मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। आप प्लीज़ मेरी कॉल का इंतज़ार मत कीजिएगा। मैं कह रही थी कि हम इस वीकेंड पे मिल सकते हैं। आप हमारे घर आ जाइएगा या हम ड्राइव पर चलेंगे। मिलना लाजमी है। जाहिर सी बात है फवाद, हमारी मंगनी हुई है और मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि आप सुल्तान के दोस्त हैं। मैं आपको जानना चाहती हूँ। अगर हम मिलेंगे नहीं तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? I'll think about it.
अभी सब कुछ इस कैजुअल के मुताबिक चल रहा है। मेरी मीटिंग के लिए कॉल आ रही है। अल्लाह हाफिज। सोच कर बताऊंगा, समझता क्या है खुद को। बात हुई फवाद से तुम्हारी? हाँ, क्या कह रहा था? उसने क्या कहना है, जो भी कहा है मैंने ही कहा है। मिलने को कहा तो साफ इनकार कर दिया, बात करने के लिए भी वक्त नहीं है उसके पास। साफ जाहिर होता है उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे लगता है किसी ने जबरदस्ती रिश्ता करवाया हो। मंगनी वाले दिन भी कैसे मुंह फुलाकर बैठा था, देखा था आपने? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूं कि उसके पास मेरे लिए बात करने को, मुझसे मिलने के लिए वक्त ही नहीं है? सुल्तान, किस अजाब में फंसा दिया तुमने मुझे। जान छुड़ाओ मेरी इस लड़की से। यू डू नो माई फियांसे वेरी वेल। उसे अगर पता लग गया ना तो मेरी जान अजाब में आ जानी है। किस मुसीबत में फंसाने जा रहे हो यार तुम मुझे? बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हारी जान छूट जाएगी इस अजाब से। कैसे? क्या प्लानिंग है तुम्हारी? मुझे कुछ तो हिंट दो कि कब तक मुझे ड्रामा चलाना पड़ेगा। रिलैक्स, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नेक्स्ट वीक मैं हारून को दुबई भेज रहा हूँ। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बहुत बड़ी कंपनी से जॉब की ऑफर आई है, जा रहे अगले हफ्ते इंटरव्यू देने के लिए। कह रहा था सुल्तान साहब से भी बात हो गई है, उन्हें कोई एतराज नहीं है उसके वहाँ जॉब करने पे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारे भी दिन फिर गए। कह रहा था अम्मी बहन की शादी ऐसी धूम से करूंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। किसकी जॉब की बात कर रही हैं आप? आपको भाई ने नहीं बताया? उनकी दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। 10 लाख रुपए सैलरी है और उनको वहां रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिलेगा। अरे पागल, इससे क्या पता? उसने तो फोन करके सबसे पहले ये खुशखबरी मुझे दी है। कहता नगीन से आके बात करूंगा। अच्छा अम्मी, भाई आएंगे ना तो उनको कहना आते हुए मिठाई भी ले आए। अरे कह दिया था मैंने उसे ये भी। पागल कह रहा था कि अम्मी पहले इंटरव्यू देने दे और ये बात किसी से नहीं करना, भाई नजर लगती है। वैसे एक बात है, भाई जो भी पोता पोती इस दुनिया में आ रहा है ना मेरा, बहुत अच्छी किस्मत लेके आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल अम्मी, ठीक कह रही हैं। नगीन, वो याद आया, सुल्तान साहब और फवाद आ रहे हैं रात को खाने पे। देखो बहुत अच्छे से एहतमाम करना खाने का। वो क्यों आ रहे हैं? शादी की तारीख लेने? आपको भाई ने नहीं बताया? जॉब की मुबारकबाद देने आ रहे हैं वो लोग। अच्छा ये देखो, ये एडिट इसको सही से करना है क्योंकि ये बहुत स्पेशल रिपोर्ट है, इसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो नगीन। तुम जॉब के लिए दुबई जा रहे हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सिर्फ प्लानिंग? तुम प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे रिदा और अम्मी जश्न मना रही है तुम्हारे बाहर जाने के लिए, मिठाइयाँ बांट रही हैं। सिर्फ प्लानिंग। तुम्हें किसने कहा है बाहर जाने के लिए? सुल्तान साहब ने? सुल्तान साहब मुझे जाने के लिए क्यों कहेंगे? वो क्यों चाहेंगे मैं उनकी नौकरी छोड़कर कहीं और चला जाऊँ? वो तो मुझे जब ये ऑफर आई तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको तो मेरे जैसे एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे लेकिन मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हें ये जॉब मिली कैसे? क्या तुमने वहां सीवी भेजी थी? मैं क्यों कहीं सीवी भिजवाऊंगा नगीन? मुझे लगता है उसी रिक्रूटमेंट कंपनी ने मेरा सीवी फॉरवर्ड किया है जिन्होंने सुल्तान साहब को किया था। और तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है मेरे लिए आसान होगा वहां पर अकेले रहना? लेकिन मैं तुम्हें जल्द से जल्द वहां बुलवा लूंगा, अम्मी को भी बुलवा लूंगा। नहीं,
अब मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नगीन, एक दफा रिहाइश का बंदोबस्त हो जाए, मैं वहां सेटल हो जाऊं, मैं तुम लोगों को बुलवा लूंगा वहां पर, और इसी दौरान रिदा की शादी भी हो जाएगी, तो आने में आसानी भी होगी। हारून प्लीज मत जाए ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। एक दिन तो क्या, एक पल भी नहीं रह सकती। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर खुश रहूंगा वहां पर? मैं कह रहा हूं ना, जल्द अज जल्द तुम्हें और अम्मी दोनों को वहां बुलवा लूंगा। लेकिन वहां जाने की जरूरत ही क्या है? यहाँ सब कुछ तो है हमारे पास। प्लीज मत जाए ना, मेरे पास ही रह जाए। लेकिन मैं किसी किस्म की कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। और तुम क्या समझ रही हो, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूं? हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। तुम क्या चाहती हो, हम अपने बच्चे को जिंदगी की कोई आसाइश ना दे सके? नहीं चाहिए मुझे ये आसाइशें, नहीं चाहिए ये दौलत। मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। हारून, मैं तो आपके साथ उस वक्त भी खुश थी जब आप एक आम सी नौकरी कर रहे थे। तब अलग बात थी, अब बात अलग है। तुम बेवकूफों वाली बातें कर रही हो, कम अकली की बात कर रही हो। और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, तुम आजकल मेरे हर फैसले के खिलाफ क्यों खड़ी हो जाती हो? कराची आने पर तुम्हें एतराज था, रिदा और फवाद की मंगनी पर तुम्हें एतराज था, और अब इस नौकरी पर भी तुम यही बोल रही हो। मैंने फैसला कर लिया है, बाकी बात घर आके करूंगा, मैं काम कर रहा हूं। सर, एक अच्छी बात यह है कि हमने अपने चैनल के लिए साहिर ब्यागत साहब जो एंकर हैं उनको हायर कर दिया। हमारे चैनल के लिए अच्छी इंजेक्शन होगी। सर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी। बोलो। What is this, sir? पढ़ा नहीं तुमने क्या? तुम्हारा ट्रांसफर लेटर है। But why, sir? आपने ही मुझे लाहौर से कराची बुलाया था, और अब आप ही मुझे वापस लाहौर भेज रहे हैं। कमाल है, तुम्हारा घर वहां पे, फैमिली वहां पे, तुम्हें तो मेरा थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा डिसीजन लिया। तुम नाराज हो रही हो यार? सर, आपने मुझे यहाँ एक मकसद के तहत बुलाया था। जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। मैंने तुम्हें हारून को ट्रैप करने के लिए बुलाया था, उसे उसकी बीवी से बदगुमान करने के लिए बुलाया था। मुझे लगा था कि एक मामूली सी चिंगारी भी उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत को दोबारा से जगा देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तुम ये करने में फेल हो गई, या फिर मैं यूं कहूं कि उसे तुमसे मोहब्बत थी। मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है सर। किसी को अपनी तरफ माइल करने में कुछ टाइम तो लगता है ना। और ये सब मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, अपनी खुशी, अपनी जात के लिए भी कर रही हूँ। हारून की सच्ची मोहब्बत ठुकरा कर मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, और मैं यही गलती सुधारने यहाँ पर आई थी सर। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस ऑफिस में नहीं कर सकती तुम। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लाहौर ऑफिस का। तुम चाहो तो वहां जॉब कर लो, या चाहो तो रिजाइन देके चली जाओ। और वैसे भी हारून ये जॉब छोड़ के हमेशा के लिए दुबई जाना चाह रहा है। What? Yes. You may go now. उनकी दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। 10 लाख रुपए सैलरी है, और उनको वहां रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिलेगा। अरे पागल, इसे क्या पता? उसने तो फोन करके सबसे पहले ये खुशखबरी मुझे दी है। कहता नगीन से आके बात करूंगा।
तुम बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो, कम अकली की बात कर रहे हो। और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, तुम आजकल मेरे हर फैसले के खिलाफ क्यों खड़ी हो जाती हो? कराची आने पर तुम्हें एतराज़ था, रिदा और फवाद की मंगनी पर तुम्हें एतराज़ था, और अब इस नौकरी पर भी तुम यही बोल रही हो। मैंने फैसला कर लिया है। अल्लाह ताला का बहुत करम है बेटा, आप ही की तो मेहरबानी है जो आज मेरा बेटा इस मकाम पे है। भाभी आप भी बैठिए ना। नहीं, सच बताऊं तो सुल्तान साहब, आपकी नौकरी छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं है मेरा। चाहता हूँ यहीं आपके पास ही नौकरी करूं, लेकिन आप ही के इसरार पर जाऊं। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें जरूर जाना चाहिए। करियर के मामले में जज्बाती होकर नहीं सोचते। और मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें रोक तो नहीं सकता ना यार। तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए ये जॉब। आंटी आप बताइए, आप खुश हैं? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस खत्म हो गई बात। बस यकीन जानो, मुझे जैसे ही ये खुशी की खबर मिली, मैंने 2 रकात नमाज शुक्राने के नफिल अदा किए। बस मेरी रिदा की भी शादी हो जाए, मैं अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाऊँ, तो बस मैं भी हारून के पास दुबई चली जाऊँगी। यहाँ और कौन है मेरा भला। जी जी बिल्कुल, बस हारून सेटल हो जाए वहाँ पे, फिर शादी के बारे में भी सोचेंगे। आप बेटा लो ना प्लीज। जी, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? जी सर। नगीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर सब मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं। मेहमान आपके हैं, आप जाके उनके साथ बैठे। मैंने खाना सर्व करना था सो कर दिया। हाँ, लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ खाना सर्व करना तो नहीं है ना। घर आए हुए मेहमान को रिस्पेक्ट दी जाती है। फवाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में? आप हैं, अम्मी हैं, आप सब लोग तो हैं उनके पास। बैठिए, खाना खाइए, खुशियाँ मनाइए। मेरे होने ना होने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे एटीट्यूड से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें मेरे बाहर जाने पे एतराज़ है, इसीलिए ये सब कर रही हो। हाँ है, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले जाएं। लेकिन मैं तो बाहर जाऊंगा। तुम्हें एतराज़ है तो होता रहे। है हौसला दर्द का जो सह रहा है मुझे, कि मेरे गम की भी इंतहा हुई। तेरे बिना गुजार के जिएंगे कैसे भला, ये जिंदगी तो बेवजह हुई। क्यों इस कदर रुला दिया, तू ही बता ये कैसी ये दीवानगी। ओ बेवफा तेरी दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही थी। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है? कोई गुनाह कर रहा हूँ मैं क्या? नहीं, जाइए, खुशी से जाइए। तुम अगर ऐसे नाराज रहोगी तो मैं खुशी से कैसे जा सकता हूँ? अगर आपको मेरी नाराजगी की इतनी परवाह होती तो आप ये फैसला कभी ना करते। तुम्हारी परवाह नहीं होगी तो और किसकी होगी? प्लीज छोड़ दो ना नाराजगी, खुशी खुशी से मुझे अलविदा करो। आपने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया।
पर मुझे नाराज होने का भी हक नहीं। तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। कि तुम मेरी फैमिली नहीं हो। मैं हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा ना। एक बार वहां सेटल हो जाऊंगा तो उसके बाद तुम्हें और अम्मी दोनों को बुला लूंगा। नहीं, अगर आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे तभी राजी होंगी, वरना नहीं। अब तुम फजूल की जिद कर रही हो नगीन। क्यों इतनी जिद्दी होती जा रही हो तुम दिन ब दिन? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे पास पैसे हों, हम इससे भी बड़े घर में रहे और हमारे बच्चे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तुम अपनी जिद पर रहो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। हारून प्लीज नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मैं यहाँ क्या करूंगी? मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। हारून प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। वैसा लगना शुरू हो गया कि तुम मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। पहले था चुराया जो घर था, फिर बनाया जो दिल, वही क्यों तोड़ भी दिया है। दर्द ये उठाया जो मुश्किलों से पाया, जो फिर उसी को छोड़ भी दिया है। लगा गले जुदा किया, तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी। इसमें नगीन फयाज की सारी बायोडाटा मौजूद है। वो हैदराबाद में कहाँ रहती थी, उसके आस पड़ोस में कौन लोग रहते थे, और इसके अलावा वो जिस बस स्टेशन में होस्टेस की जॉब करती थी उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें मौजूद है। ग्रेट। सुल्तान दुरानी का क्या ताल्लुक है इस लड़की से? तुम्हें भी पता चल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। सुल्तान दुरानी के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन दे तो दी थी मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे उसके बारे में बहुत कुछ जानना है, खास तौर पे उस लड़की के बारे में जिसने सुल्तान दुरानी के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। अरे हाँ, काफ़ी फेमस बात है ये, वीडियो वायरल हो गई थी उसकी। अरे यहाँ तक कि हेडलाइन भी बना दी थी उन्होंने। तुम करंट अफेयर से हो ना, तुम्हें नहीं पता चला था इस बारे में? वैसे न्यूज़ में सुना था मैंने, पर उस वक्त मैं मुल्क से बाहर रह रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि सुल्तान दुरानी जैसा इंसान उस आम सी लड़की की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो सकता है? उस लड़की ने दो मर्दों को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया हुआ है और तुम उसे एक आम सी लड़की कह रहे हो। क्या सोच रही हो? मुझे लगता है कि नगीन फयाज ही वो लड़की है जिसने सुल्तान दुरानी के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। यू नेवर नो। अब ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें खुद हैदराबाद जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हारून को उसकी बीवी के बारे में कब और कैसे बताऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हारून को उसकी बीवी के माजी के बारे में सब कुछ बता दूँ उसके जाने से पहले। तो तुम ये सब हारून के लिए कर रही हो? भूली नहीं अभी तक उसे? पहली मोहब्बत कोई कैसे भुला सकता है भला? मोहब्बत होती तो तुम उसके स्टेटस की वजह से उसे छोड़ कर ना जाती। गलती हो गई मुझसे यार। हारून जैसे इंसान की कदर नहीं की मैंने, और इसी की सजा भुगत कर आ रही।
पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। हारून को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक मैं सुल्तान को जानता हूँ उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। हारून की दुबई वाली जॉब भी उसी ने लगवाई होगी। बस तुम बैठ के तमाशा देखो, हारून खुद ब खुद तुम्हारे पास आता है। कहो। मुझे आपसे मिलना है सुल्तान साहब। किस सिलसिले में? ये मैं आपको मिलके बताऊंगी। मैंने आपको लोकेशन भेज दी है, चेक कर लीजिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये मीटिंग भी बहुत अहम है सुल्तान साहब। आपके माजी के बारे में बहुत से राज मालूम हुए हैं मुझे, सोचा आपसे शेयर कर लूं। मेरे माजी से तुम्हारा क्या लेना देना? मैं जर्नलिस्ट हूँ सुल्तान साहब, और आप मुस्तकबिल के बहुत बड़े पॉलिटिशियन। आपके माजी के बारे में जानने का तो हक है हमें। तुम जानती हो किसे ब्लैकमेल कर रही हो लड़की? पहले नहीं जानती थी, पर अब अच्छी तरह जान चुकी हूँ, और तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ आपके माजी के बारे में। अगर आपको एतराज़ ना हो तो। मेरे ही चैनल पे बैठ के मेरे खिलाफ बकवास करोगी तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हें कहाँ भिजवा सकता हूँ। यही तो मैं चाहती हूँ। मैं हारून के साथ बाहर सेट होना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले नगीन को उसकी जिंदगी से निकालना होगा, और इसमें तो मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? मेरा तुमसे ताल्लुक ही क्या है? मुझसे नहीं, लेकिन नगीन फैयाज से तो ताल्लुक है ना। जला के दिल बुझा दिया